वेलकम दोस्तों, आपका रेडिट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे रेडिट के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। चलिए बढ़ते हैं टिप्स की तरफ। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए रेडिट है क्या और ये कैसे काम करता है। रेडिट बेसिकली एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है और हम इस पे अपने कमर्शियल लिंक और अपनी वेबसाइट के लिंक शेयर करते हैं ताकि हमें काफ़ी अच्छे बैक लिंक्स मिल सकें और काफ़ी अच्छे ट्रैफिक मिल सकें। और एक बात और, ये जो रेडिट है, रेडिट पे 90% अमेरिकन्स ऑनलाइन रहते हैं। तो इसका मतलब आपको जब भी कोई पोस्ट करना होगा आपको अमेरिकन टाइम में करना होगा फॉर फॉर ताकि आपको अच्छे से ज़्यादा अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल सके। चलिए बढ़ते हैं हम अपने रेडिट के कुछ टिप्स और ट्रिक की तरफ। सबसे पहला टिप्स है, ट्राई टू रीड कैटेगरी रूल्स केयरफुली। आप जब भी रेडिट में कुछ भी पोस्ट करने जाते हैं, सपोज़ अगर आपको कुछ फ़नी पिक्चर्स डालने हैं, तो आप सबसे पहले कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं फ़नी। तो आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको इसके रूल्स मिलेंगे। ये सारे आपको रूल्स मिलेंगे। आपको रूल्स सभी को ध्यान से पढ़ना है। बिना अगर आपने रूल पढ़े और आपने कोई भी पोस्ट सबमिट किया और गलती से आपने एक भी रूल को ब्रेक किया तो रेडिट आपकी प्रोफाइल को बैन कर देगा या फिर आपको उस कैटेगरी में बैन कर देगा और आप लाइफ टाइम कभी भी उस कैटेगरी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। केवल आप उस कैटेगरी के पोस्ट को रीड कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मेरी ये प्रोफाइल है प्रेम कुमार 89 के नाम से, और इसमें मैंने एक रूल ब्रेक किया था जिससे मेरे को इस रेडिट ने ब्लॉक कर दिया है इस कैटेगरी में। एक रूल नंबर एक मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है ट्रैवल कैटेगरी। यहाँ पे मैंने एक साथ ही एक कई रूल मैंने ब्रेक कर दिए जिससे मेरे को यहाँ पे अब सबमिट का बटन नहीं मिल रहा है। तो जब भी आपको ये इस कैटेगरी में बैन करता है तो आपको यहाँ से सबमिट का बटन नहीं मिलेगा। आप केवल इस कैटेगरी में जितने भी पोस्ट अपडेट हो रहे हैं आप उन्हें केवल रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, बट उस कैटेगरी में कोई भी आप पोस्ट नहीं डाल सकते हैं। तो आप प्लीज़ जब भी कोई पोस्ट डालें तो रूल को ज़रूर पढ़ें। रूल नंबर 2, ईमेल आईडी शुड बी वेरीफाइड। जब भी आप रेडिट में अकाउंट बनाते हैं तो एक सेक्शन में वो ईमेल आईडी का सेक्शन पूछता है, एक कॉलम में। तो आप जब भी इसमें ईमेल आईडी डालेंगे तो ये आपको इस तरह से एक कंफर्मेशन मेल भेजेगा जिस पे आपको क्लिक कर कर आपको अपने प्रोफाइल को ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। आप जब भी वेरीफाई करेंगे तो आपको प्रीफरेंस में जाएंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड का सेक्शन है और आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी वेरीफाइड लिखी मिल जाएगी। अगर सपोज़ आपकी वेरीफाइड नहीं है तो आप यहाँ पे दोबारा ईमेल आईडी डाल के सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दोबारा कंफर्मेशन मेल भेजेगा और आप सेम मेल आईडी में जाके यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करने के आपको बेसिकली दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा नंबर ये होगा कि आप आपके ब्लॉक होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि आप एक वेरीफाइड यूज़र हैं रेडिट के नज़र में। और दूसरा, आप जब भी कोई भी लिंक पोस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ें पोस्ट करते हैं आप, तो यहाँ पे आपको कोई भी कैप्चा कोड फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अपने आप को वेरीफाई नहीं किया, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुई है, तो आपको हमेशा आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा। And rule number 3, try to post your website URL after 100 कर्मा लिंक्स। अगर पहले देखिए कर्मा लिंक होता क्या है। कर्मा लिंक आपके बेसिकली हम जो भी पोस्ट करते हैं, जो भी कमेंट करते हैं, तो हमें रेडिट एक कुछ पॉइंट्स देता है। उस पॉइंट्स में अगर आपने पोस्ट किया है, पोस्ट में जो आपको अब वोटेड मिलते हैं, उसे हम
पोस्ट कर्मा लिंक कहते हैं, और जो कमेंट पे हमें अपवोटेड मिलता है उसे हम कमेंट कर्मा लिंक कहते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल में 16 पोस्ट कर्मा लिंक है और 6 कमेंट कर्मा लिंक है। मैंने जितने भी पोस्ट किया हैं, कई बंदों ने मेरे को अपवोट दिया है जिससे मेरे 16 हुए हैं, और कई बंदों ने मेरे कमेंट पे कमेंट अपवोट कमेंट किया है तो मेरे को 6 हुआ है। हो सकता है कई बंदों ने मेरे को डाउन वोट भी दिया हो, लेकिन हम देख लेते हैं। डाउन वोट आई थिंक मेरे को मिला नहीं है अभी तक। जितनों ने भी दिया है मेरे को अप वोट दिया है, तो यहाँ पे देखिए डाउन वोट नहीं है मेरे पास, बट अप वोट मेरे पास काफ़ी हैं। तो मेरे यहाँ पे 16 पोस्ट कर्मा लिंक है और 6 कमेंट कर्मा लिंक है। लेकिन अब आपको कोई भी कमर्शियल पोस्ट डालना हो, कमर्शियल पोस्ट या फिर आपके वेबसाइट का यूआरएल, तो आप वेट कीजिए कि आपके 100 कर्मा लिंक्स मिनिमम हो। क्योंकि 100 कर्मा लिंक्स होने के आपको कई फ़ायदे होंगे। नंबर 1, आपको काफ़ी अच्छा बैकलिंक्स मिलेगा। 100 कर्मा लिंक से काफ़ी अच्छे बैकलिंक्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, और आप एक ट्रस्टेड यूज़र होंगे, जिससे आपका प्रोफाइल को बैन होने के चांसेस बहुत ही कम होगा। देखिए, जितना आपको 10,000 अराउंड फेसबुक लाइक्स होते हैं, लाइक से ट्रैफिक मिलता है और बेनिफिट्स होता है, उतना आपको 100 क्रेडिट कर्मा लिंक से बेनिफिट मिलेगा। एंड रूल टिप्स नंबर 4, डोंट पोस्ट मल्टीपल यूआरएल ऑफ सेम वेबसाइट इन द सेम कैटेगरी। गाइस, अगर आप सेम कैटेगरी में बार बार सेम वेबसाइट का यूआरएल पोस्ट करते हैं तो आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो सकती है, या आप उस कैटेगरी में सस्पेंड हो सकते हो। तो ट्राई कीजिए, अगर आपको सेम वेबसाइट के 4 या 5 यूआरएल पोस्ट करने हो सेम कैटेगरी में, तो आप ट्राई कीजिए कि सेम कैटेगरी में ना, उससे सेम सिमिलर कैटेगरी में आप पोस्ट कीजिए, क्योंकि रेडिट पे बहुत सी सब कैटेगरीज हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें सपोज वॉलपेपर की हमारी वेबसाइट है, हमें वॉलपेपर का पोस्ट करना है, तो आप रेडिट लिस्ट, ये वेबसाइट है जहाँ पर रेडिट की सभी कैटेगरियाँ मेंशन है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे वॉलपेपर, और हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें ये शो कर देगा रेडिट के पास कितनी कौन कौन सी वॉलपेपर रिलेटेड कैटेगरी है। देखिए, वॉलपेपर्स, ये वॉलपेपर्स, एनिमे एनिमी वॉलपेपर्स, समथिंग लाइक। देखिए, यहाँ पे आपको हॉट रैंक्स, सब्सक्राइबर्स रैंक्स, ग्रोथ रैंक और सब्सक्राइबर्स, यहाँ पे आपको पूरी कैटेगरीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी कैटेगरी से आप पहले लिंक को आप चाहे तो वॉलपेपर में पोस्ट कीजिए, सेकंड लिंक को आप इसमें पोस्ट, थर्ड लिंक इसमें पोस्ट कीजिए। ठीक है, तो इससे आप पोस्ट करेंगे तो आपको सस्पेंड होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे आपके, और आपके सारे यूआरएल भी पोस्ट हो जाएंगे। रूल नंबर 5, आफ्टर 9 सोशल पोस्ट, आफ्टर दिस यू कैन पोस्ट 1 कमर्शियल पोस्ट। गाइज, अगर आपको कोई कमर्शियल पोस्ट करना है या अपनी वेबसाइट का यूआरएल पोस्ट करना है, तो आपका बेस्ट प्रैक्टिस यही होगा, आपको ट्राई करना चाहिए कि आप पहले 9 सोशल पोस्ट डालें और एक अपना कमर्शियल लिंक डालें या अपनी वेबसाइट का लिंक डालें। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप एक ट्रस्टेड यूज़र हो जाएंगे, और दूसरी बात, ये रेडिट की तरफ से गाइडलाइंस भी हैं कि अगर आप एटलीस्ट 9 कमर्शियल सोशल पोस्ट डालते हैं, उसके बाद एक पोस्ट डालते हैं, तो आपको वो एक अच्छा यूज़र मानेगा, एक आपको सही बंदा मानेगा जो कि इसमें सही से सभी रूल को फॉलो करता है। अगर आप इंस्टेंटली अपने ही पोस्ट डालते गए, कमर्शियल पोस्ट डालते गए, तो आपको वो अकाउंट आपका सस्पेंड कर सकता है, और आपको मेन आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर देगा। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप सोशल पोस्ट ज़रूर डालें। 9 सोशल पोस्ट के बाद आप एक अपना कमर्शियल पोस्ट भी डाल सकते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको ये कोर्स स्टार्ट होने से पहले बताया था कि इस रेडिट पे 90% अमेरिकन ऑनलाइन रहते हैं। तो आपको जो भी पोस्ट आप डालते हैं, उस पोस्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट के बैकलिंक्स चाहिए, उस पर ट्रैफिक चाहिए। तो आपको ट्राई करना चाहिए जो भी आप पोस्ट डाल रहे हैं, आप उसे यूएस टाइम में डालें, क्योंकि यूएस टाइम में बहुत ही बंदे उस टाइम रेडिट पे ऑनलाइन रहेंगे। तो ये इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आप जो भी पोस्ट डालेंगे वो वायरल भी हो सकता है। सपोज आपने कुछ भी पोस्ट आस्क रेडिट में डाला, आप देख सकते हैं कि अभी भी मैं यहाँ पे मेरे घड़ी में 2:45 हो रहा है इंडिया के हिसाब से। इस समय इस कैटेगरी में
26,000 बंदे ऑनलाइन हैं। 14 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और 26,000 बंदे ऑनलाइन हैं। तो इसलिए अगर आप सेम अब अगर यूज़ टाइम में जाएंगे तो आपका जो ये ऑनलाइन है यहाँ पे नंबर्स और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। अब जो भी पोस्ट डालेंगे उसका आपको रिसेंटली रिप्लाई भी मिलेगा आपको, और आप जो भी कमेंट करेंगे उसके भी आपको रिप्लाई मिल सकते हैं। तो अगर आपको इंस्टेंटली अपना पोस्ट पे आपको बेनिफिट चाहिए, आपको अपनी प्रोफाइल पे कर्मा लिंक और आपका कमेंट लिंक इम्प्रूव करना है, तो आपका बेस्ट टाइम यूएस का टाइम है। बेस्ट यूएस के टाइम पे ही आप अपने पोस्ट डालें तो आपको बहुत ही ज़्यादा उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड रूल नंबर 7, यूज़ मल्टीपल प्रोफाइल। अगर आप अगर आप अपने कमर्शियल लिंक यानी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के लिंक आप रेडिट पे पोस्ट करना चाहते हैं, तो गाइस मैं आपको एडवाइस दूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टीपल प्रोफाइल यूज़ करें फॉर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पोस्ट के लिए, वेबसाइट के यूआरएल पोस्ट के लिए। एंड द रूल नंबर 8, यू डोंट यूज़ मल्टीपल प्रोफाइल विद द सेम आईपी एड्रेस। गाइस रेडिट रेडिट एक आईपी पे, सिंगल आईपी पे मैक्सिमम 2 प्रोफाइल को अलाउ करता है। 2 प्रोफाइल को आप लॉगिन कर सकते हैं, 2 प्रोफाइल से काम कर सकते हैं। बट अगर आप मल्टीपल प्रोफाइल यूज़ करते हैं सेम आईपी से, तो आपके सारे प्रोफाइल बैन हो सकते हैं, सारे प्रोफाइल सस्पेंड हो सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आप मल्टीपल आईपी आईपी से आप मल्टीपल प्रोफाइल को यूज़ करने की। मल्टीपल प्रोफाइल आईपी के लिए आप प्रॉक्सी सर्वर या वीपीएन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि अब मल्टीपल आईपी कैसे यूज़ करते हैं, मल्टीपल आईपी से मल्टीपल प्रोफाइल कैसे यूज़ करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। अब चलते हैं टिप्स नंबर 9 की तरफ। गाइस अगर आपको अपने कमेंट लिंक आपको इंक्रीज करना, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप ट्रेंडिंग पोस्ट पे जाइए। आप आप होम पेज पे जाइए जो उसमें सबसे ट्रेंडिंग पोस्ट है। सपोज ये ट्रेंडिंग पोस्ट है, ये टॉप में ट्रेंडिंग आते हैं, ठीक है। जो सबसे ट्रेंडिंग पोस्ट है आप उसमें कोई अट्रैक्टिव सा कमेंट कीजिए, अट्रैक्टिव सा, ताकि सबकी नज़रें उस ट्रेंडिंग पोस्ट पे हो, आपके कमेंट पे हो, और आपको सब रिप्लाई करने लगें और आप भी उस कमेंट का रिप्लाई कीजिए। तो इससे क्या होगा कि इससे ये होगा कि आपका जो कमेंट लिंक है वो आपका बहुत ही जल्दी इम्प्रूव होगा। गाइस कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पर कर्मा लिंक और कमेंट लिंक ना हो तो आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो एक ऐसी कैटेगरी है वीडियोस जहाँ पे मिनिमम 10 कर्मा लिंक्स और 10 कमेंट लिंक चाहिए होंगे पोस्ट करने के लिए। अगर आप इस वीडियो कैटेगरी में कुछ भी आप पोस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 10 कर्मा लिंक और 10 कमेंट लिंक चाहिए। तो गाइज आपको अपने कर्मा लिंक और कमेंट लिंक इम्प्रूव करनी होंगे ऐसी कैटेगरी में अपने पोस्ट डालने के लिए। एंड द रूल नंबर 10, रिप्लाई टू ऑल कमेंट विच इज़ मैंशनड इन योर पोस्ट। गाइज अगर आप कोई पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट पे आपके पास कोई कमेंट आता है, तो आपको उस पोस्ट पे जो आए कमेंट का रिप्लाई करना चाहिए। अगर आप इसका रिप्लाई करते हो तो आपके चांसेस हैं कि आपके पोस्ट कर्मा लिंक भी इम्प्रूव होंगे और आपके कमेंट कर्मा लिंक भी इम्प्रूव होंगे, और आपका वो पोस्ट हो सकता है वायरल भी हो जाए। एंड गाइस जैसे कि आपको पता है कि रेडिट एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है, तो आप इस पर ट्राई कीजिए कि इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने की, लोगों को फ्रेंड बनाने की, और आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने की, लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की एक सोशल नेटवर्क की तरह आप इसे यूज़ करें, ताकि आप जो भी इसमें पोस्ट डालेंगे वो आपके फ्रेंड्स के पास जाएगा, और हो सकता है कि वो आपके पोस्ट पर रिएक्ट करे और वो भी अपने फ्रेंड्स का शेयर करें और ये पोस्ट आपका वायरल हो जाए। अगर आपका पोस्ट वायरल होगा तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप एक दिन में उस पोस्ट से कितना ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। तो गाइस ये थी मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक रेडिट के लिए। मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको उसका यूज़ बताऊंगा कि रेडिट को हम प्रॉपर कैसे यूज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कोई सजेशन है इस वीडियो को लेके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको आपके पास नई वीडियोस आसानी से पहुंचा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।